हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 30 देखेंगे। 29 तक हम लोग देख चुके हैं। 30वां पार्ट में कुल मिला के 20 प्रश्न होगा। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट होंगे। देख सकते हैं स्क्रीन पर किस प्रकार प्रश्न पर आज चर्चा होगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 63 है, 9 है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क 14 है। बेमेल को ज्ञात कीजिए। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज को ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। देखिए 64 है, 100, इस तरफ आपका 144 है, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या आएगा? 121, 201, 196, 169। सॉल्व कीजिए। इसको किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा? देखिए आपका 64 है। 64 देखने से ही पता चल रहा है कि स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर। उसके बाद देखिए ये 100 है, ये 10 का स्क्वायर। उसके बाद इस तरह से है, ये आपका 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का, 12 स्क्वायर। उसके बाद यहाँ क्या होगा? देखिए 8 से 10 हुआ था, प्लस 2 हुआ था। उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग 12 है, 12 में प्लस 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 14, 14 का स्क्वायर। तो आप 14 गुना 14 करेंगे तो आपको सॉरी दोस्तों, अब 14 गुना 14 करेंगे तो आपको लास्ट में कितना मिलेगा? 196 हो जाएगा। याद है 14 का स्क्वायर तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो देखिए आप इकाई अंक से भी बना सकते हैं। 14 गुना 14 कीजिएगा, पूरा करने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 4 गुना 4 कीजिएगा तो 16 आएगा, यानी 6 होगा इकाई अंक। तो इसमें किसी में भी इकाई अंक में 6 नहीं था, सिर्फ सी में है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और स्क्वायर याद है तो कोई दिक्कत नहीं। आपका यहाँ 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, तो 8 से 10 में हम लोग 2 जोड़े तो यहाँ 144 है, 12 का स्क्वायर। तो उसमें फिर जो 2 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। 14 स्क्वायर होता है आपका 196, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है हम लोगों के सामने, उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। 63, 9, क्वेश्चन मार्क आपका 14। इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पर क्या आएगा? 63 से आप 9 किस प्रकार ला सकते हैं? 63 से 9 यानी 9 सतह 63, ठीक है। 9 गुना आप 7 कीजिएगा तो 63 हो जाएगा। तो यहाँ 14 गुना भी 7 कर दीजिए तो 14 सतह 98। अब 98 आंसर में है ही नहीं, ये अप्रोच नहीं लगेगा। दूसरा तरीका से इसको बनाइए। आप कितना कर सकते हैं? 6 और 3 9 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, 6 और 3 9। तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे जो कि जोड़ने से 14 हो जाएगा? ऑप्शन ए को रखते हैं, 6 + 8 बन गया, ये 14 हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए ही होगा, ठीक है। 6 और 3 को जोड़े तो 9 हो गया। तो उसी प्रकार यहाँ क्वेश्चन मार्क था, यहाँ पर आप 68 को रख दीजिए तो आपका 6 + 8 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर 14 है, आंसर ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखते हैं तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में बेमेल को ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है 4 में 3 एक समान है, एक अलग है, उस अलग को पहचानिए कौन सा बेमेल है। मिट्टी का तेल, एलपीजी, आपका पेट्रोल, पानी। तो इसमें कौन सा अलग हो जाएगा? मिट्टी का तेल, एलपीजी, पेट्रोल, ये सभी क्या है? ईंधन है, ठीक है। पानी ईंधन में नहीं आएगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पानी, यही अलग है। चौथा प्रश्न हम लोगों के सामने, निम्नलिखित प्रश्न में बेमेल को ज्ञात कीजिए। ये भी वही प्रश्न है। देखिए यहाँ पर कुतिया है, बछड़ा है,
शावक है, बिल्ली का बच्चा है, इसमें कौन सा अलग हो जाएगा? आपका ये बिल्ली का बच्चा है, ठीक है, बछड़ा है। बछड़ा किसका बच्चा को बोला जाता है? गाय का, ठीक है, गाय का बच्चा को। आप बछड़ा के जगह गाय का बच्चा भी लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ बिल्ली का बच्चा लिखा है, ठीक है। और शावक, शावक जहाँ तक मुझे ज्ञात है ये आपका शेर होता है, मतलब बच्चा होता है ना शेरनी का, उसी को शावक बोला जाता है, ठीक है, शेरनी का, ठीक है। तो आपका देखिए बछड़ा गाय का बच्चा हो गया, बिल्ली का बच्चा तो लिखा हुआ ही है बिल्ली का बच्चा, शावक आपका शेरनी का होता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ए जो है ये बच्चा नहीं है, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं 5वां प्रश्न। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 1, 2, 10, 37, 101, क्वेश्चन मार्क। चलिए फाइंड आउट कीजिए। 224 आएगा, 226 आएगा, 228, 152। इसको सॉल्व करते हैं। लिख लेते हैं यहाँ पर 1, 2, 10, 37, 101। चलिए अंतर ज्ञात करते हैं। 1 से 2 हुआ +1, 2 से 10 हुआ +8, 10 से 37 हुआ प्लस कितना हो गया 27, 27 ठीक ठाक से लिख देते हैं। ये 27 हो गया +27, 37 से 101 हो गया। तो 101 में आप 37 घटा दीजिए, कितना अंतर आ जाएगा? 11, 7, 4 हो जाएगा, और यहाँ 9 बचेगा, 9 में 3, 6, 64 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा? अब देखिए 1 आया, 8 आया, 27 आया, 64 आया। देखने से ही समझ में आना चाहिए कि ये आपका 64 है, यह आपका 4 स्क्वायर है। 27 है, ओ सॉरी 4 स्क्वायर कहाँ, 4 क्यूब है, 4 का क्यूब है। आपका 27 है, ये 3 का क्यूब है। आपका 8 है, ये 2 का क्यूब है। 1 है तो 1 का क्यूब है, ठीक है। तो क्या सीरीज बना? 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब। अब यहाँ का आप 5 क्यूब कर दीजिए। 5 गुना 5 गुना 5 कितना हो जाएगा? 125। तो आप 125 हो गया, इस 101 में जोड़ दीजिए। 101 जोड़ 25 कितना हो जाएगा? लास्ट में 6 होगा। 6 ऑप्शन बी में है। अब नहीं जोड़ेंगे हम लोग, समय बचाना रहता है एग्जाम में। लास्ट डिजिट देख लिए, 5 1 6 हो गया, 6 हो गया, 6 एक ही में था, आंसर लगा के आगे निकल जाएंगे। जोड़ लीजिए जोड़ना है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और 1 1 2, देखिए 226 हो गया। तो सिंगल डिजिट से आप भी आंसर निकाल सकते हैं इकाई अंक से एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही हुआ 1 स्क्वायर, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 का क्यूब। 5 गुना 5 गुना 5 125, तो 121, 101 में 125 जोड़ दिए, कितना हो गया आपका? 226। ऑप्शन बी सही हो गया। 6ठा प्रश्न देखिए क्या है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता हो, ठीक है। क्या है? 26 ए है और 2 है, 4 है, ई है, 6 है, 8 है, आई है, 10 है, 14 है, ओ है, 16 है। अब यहाँ पर क्या आएगा? ठीक है, इसको लिख लेते हैं। 26 ए 2, 4 ई 6, 8 के बाद आई है, उसके बाद 10 है, आपका 14 है, ओ है, 16 है। बस इतने हैं, ठीक है, ठीक है। देखिएगा इसको क्या किया है। आप इसको ऐसे लेके चलिए। ए के बाद क्या किया है? ए के बाद देखिए ई किया है, ई के बाद आई किया है, फिर आई के बाद ओ किया है, ठीक है। तो दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि ए है भावेल है, उसके बाद ई भी भावेल है, ई के बाद आई भी भावेल है,
ओ भी आपका भावेल है, ठीक है। ए ई आई ओ यू होता है ना, ए ई आई ओ, उसके बाद क्या होगा, अब यू होगा। तो बीच में है सब भावेल, ए ई आई ओ यू, तो बीच वाला अंक जो होगा ना उसमें यू होगा, ठीक है। देखिए यू होगा। अब आप देख लीजिए बीच में यू किस में है, आपका सभी ऑप्शन डी में नहीं है, डी में भी है, तो डी को कैंसिल आउट यहीं से कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब ए के बाद क्या है, 2 है, यानी ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना। अब 1 में 1 जोड़ दीजिए तो आपको 2 मिलेगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ई है, ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 5। अब 5 में आप 1 जोड़ दीजिएगा तो आपको 6 मिलेगा, तो यहाँ पर 6 है। अब देखिए आई है, यहाँ पर आई का प्लेस वैल्यू 9 में आप 1 जोड़ दीजिए तो आपको 10 मिलेगा, वही यहाँ पर 10 है। अब देखिए यहाँ पर ओ है, ओ का प्लेस वैल्यू 15। अब 15 में प्लस 1 करिए तो आपको 16 मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग देख लिए। अब वही यहाँ पर लागू होगा, ये यू निकला था, अब यू में आप 1 जोड़ दीजिए। यू किसका होता है प्लेस वैल्यू, 21 का, यू 21 का होता है, तो 21 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो यू के बाद 22 हो जाएगा। अब देखिए यू के बाद 22 है, किस में है, यू के बाद 22 आपका किसी में नहीं है, ऑप्शन सी में है, तो इसको क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी यू के बाद 20 है, इसमें भी यू के बाद 23 है, तो ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एक बार फिर से पूरी तरीका से बना के बता देते हैं। ये तो आंसर निकल गया कि आप लोग जल्दी किस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब एक बार फिर से इसको बनाते हैं, समझिएगा। यहाँ पर ए है, ई है, आई है, ओ है। यहाँ देखिए 1 के पहले आई है, 8 के बाद आई है, तब 10 है, ध्यान से देखिएगा। तो ए ई आई ओ यू, ठीक है, भावेल होता है ना, बढ़ते क्रम में गया है, ए ई आई ओ के बाद क्या होगा, यू होगा, ठीक है, तो यू था। अब देखिए यहाँ पर 26 था और ए था और 2 है, तो यहाँ पर ए था, ए का प्लेस वैल्यू 1 को आप 2 कर दिए, क्या कर दिए, प्लस 1 कर दिए, और 1 में आप क्या किए हैं, इधर -1 किए हैं, ध्यान से देखिएगा। ए है 1 का पीछे अगर -1 जाइएगा तो आपको 26 ही मिलेगा। अल्फ़ाबेट अंग्रेजी का 26 जो होता है ए से जेड तक, -1 में आपको 26 मिलेगा। यही था एग्ज़ाम में, इसी में आदमी दिक्कत में फंस गया होगा, स्टूडेंट जिनको जानकारी नहीं है, ये -1 था। अब देखिए फिर आप क्या है, 4E6 है, तो यहाँ पर लिखते हैं 4E6। अब देखिए ए का प्लेस वैल्यू 5 होता है, 5 में आप +1 कीजिए तो आपको 6 मिलेगा, वही यहाँ 6 लिखा है। और फिर आप 5 में इधर आइए तो -1 कीजिए तो आपको ये 4 मिलेगा, ठीक है। देखते जाइए और समझते जाइए। अब देखिए आपका 8I10 था, ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ भी हुआ है, 8I10, तो आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है, तो 9 में आप +1 कर दीजिए तो आपको 10 मिलेगा, और 9 में आप -1 कर दीजिए तो आपको 8 मिलेगा, समझ रहे हैं। अब वही चीज़ यहाँ पे जाइए, आपका ओ था 14 था, ओ था 16 था, तो ओ का प्लेस वैल्यू होता है 15 में आप 1 जोड़ दीजिए तो आपको 16 मिलेगा, और आप 15 में 1 घटा दीजिए तो आपको 14 मिलेगा, वही 14 है। अब हम लोग इससे आगे आइए, पहले बोले थे आप लोग को ए ई आई ओ यू भावेल को बढ़ते क्रम में लिखा गया है, तो यू तो लिख दिए हैं, तो यहाँ पर यू लिखा गया। अब यू का प्लेस वैल्यू 21 होता है, अब 21 में 1 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 22, और फिर 21 में 1 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 20। देखिए क्या आंसर हो गया, कलर अलग ले लेते हैं, आंसर क्या हो गया 20U22 हो गया ना, ऑप्शन सी सही हो गया इस क्वेश्चन का। तो आप दोनों तरीका से किसी से भी बना सकते हैं। देखते हैं 7वां प्रश्न, किसी विशिष्ट कूट भाषा में एजुकेशन को 9 लिखा जाता है, उसी भाषा में नॉलेज को क्या लिखा जाएगा, ठीक है।
KNOWLEDGE को। चलिए इसको लिखते हैं। ई है EDUCATION। ई का प्लेस वैल्यू 5 प्लस डी का 4 प्लस यू का 21 प्लस सी का 3 प्लस ए का 1। अब टी का 20, टी का प्लेस वैल्यू 20, आई का 9, ओ का 15, एन का 14। सबको जोड़िए। 5 4 9, 2 1 9 के बाद 21, 21 9 30, 3 33, 1 34, 20 54, 54 और 9 63, 63 और 15 78, 78 और 14 78 10 88 और 4 78 और 14 92 आ रहा है। हाँ तो 92 तो है ही, ठीक है। यहाँ देखिए 92 है। सभी का प्लेस वैल्यू लिख के ऐड किए तो 92 आ गया। यहाँ पर भी 92 आ गया। अब वही चीज़ इसके साथ कीजिए। अब यहाँ पर हम डिजिट नहीं लिखेंगे, मतलब अल्फ़ाबेट नहीं लिखेंगे, सिर्फ उसका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए ये क्या था, के है, किंग्स 11 11 हो गया, प्लस एन है, एन का 14 प्लस ओ है, ओ का 15 प्लस डब्लू है, डब्लू का 23 प्लस एल है, एल का 12 प्लस ई का 5 प्लस डी का 4 प्लस जी का 7 प्लस ई का 5। सभी का प्लेस वैल्यू लिख दिए। अब सबको जोड़ दीजिए। 11 14 कितना हो जाएगा, 25, 25 और 15 40, 40 23 63, 63 और 12 कितना हो जाएगा, 63 12 75, 75 5 80, 80 4 84, 84 7 91, 91 5 96। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 96। प्लेस वैल्यू एकदम याद कर लीजिए ए से जेड तक, कहीं भी कोई दिक्कत ना हो, और विपरीत इसका उल्टा वैल्यू भी, तभी इस तरह का सवाल एग्जाम में बन पाएगा। और जोड़ने में एकदम फास्ट रहिए। ये नहीं कि अब हम लोग करते रहेंगे एग्जाम में 11 फिर नीचे 14 फिर 15, तो टाइम लग जाएगा। कुछ नहीं, जिस तरह से जोड़े एकदम जोड़ते चले जाइए। 11 14 हो गया, 25 25 15 40 40 23 63 63 12 75 75 5 80 4 84 84 7 91 91 5 96। एकदम इसी तरह से जोड़िए। देखिए ऑप्शन बी सही हो गया। देखते हैं 8वां प्रश्न, और ये प्रैक्टिस से ही आ सकता है, इसीलिए आप लोग प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। 8वां प्रश्न है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और संख्या का चयन कीजिए जो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता हो। 9 है, 3 है, यहाँ पर 15 है, 16 4 24 25 5 क्वेश्चन मार्क। चलिए देखते हैं क्या आता है। 32 आएगा, 34 आएगा, 35 आएगा, 33 आएगा। आप 9 और 3 से 15 कैसे ला सकते हैं? 9 3 12 हो जाएगा, 12 और 3 15 हो जाएगा। हाँ ये हो सकता है। 9 3 12 3 15। तो आप 3 को 2 से गुना कर दीजिए, 6 हो जाएगा। देखिए 9 प्लस 3 गुना 2, तो 9 3 9 3 12। अच्छा 9 और प्लस 6 तो हो जाएगा 15। ठीक है, क्या वही चीज़ यहाँ होगा? 16 और 4 20, 4 गुना 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8। तो 16 8 24। ठीक तो है, यहाँ भी वही हो गया। तो 16 8 24 हो गया। तो यहाँ पर आप 5 गुना 2 कर दीजिए तो 10 हो जाएगा। 25 और 10 35। हाँ वही किया गया है। देखिए आप लास्ट वाला को 2 से गुना कीजिए। 9 3 है तो 3 को 2 से गुना कर दीजिए, 6 हो जाएगा। 9 6 15। ठीक है, अब 4 को 2 से गुना कीजिए, 8 हो जाएगा। 8 और 16 24, और 25 है, यहाँ 5 है तो 5 को 2 से गुना कीजिए तो हो जाएगा 10। 10 में 25 जोड़ दीजिए तो बराबर हो जाएगा 35। इस तरीके से भी बना सकते हैं। इसको आप एक और तरीका से भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, 9 और 3 12। ठीक है, 9 प्लस 3 तो हो जाएगा
12। अब 12 में फिर इस 3 को जोड़ दीजिए तो वैसे भी हो जाएगा 15। यहाँ भी देखिए 16 4, 16 + 4 तो बराबर हो जाएगा 20। 20 में फिर इस 4 को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 24, वो भी ठीक है। 25 है, 5 है तो 25 + 5 बराबर 30। 30 में फिर इस 5 को जोड़ दीजिए तो भी आपका हो जाएगा +5 यानी 35। इस तरीके से भी बन सकता है, ठीक है। इसको भाग दे के भी बना सकते हैं, जैसे 9 है, 9 और 3 है, ठीक है। तो 9 3 12 हो जाएगा। चीज़ वही है लेकिन आपको माइंड में जो सेट हो वही कर सकते हैं। देखिए आप 9 और 3 को एक बार जोड़ लीजिए, ठीक है, तो 12 हो गया। तो आप 3 से क्यों इसमें जोड़े? 3 इसीलिए जोड़े ना कि 3 से इसमें भाग दिए, 3 तिया 9 हो गया, इसीलिए जोड़े। फिर यहाँ देखिए, सॉरी क्या हुआ, 4 से आप इसमें भाग दीजिएगा तो भी 4 आएगा, वही तो ठीक तो है। 16 4 20 हो गया, 4 से 16 में भाग दीजिए 4 आएगा। यहाँ भी देखिए 25 5 30 हो गया, अब 5 से 25 में भाग दीजिए तो 5 आएगा, वही 5 जोड़ दिए। तो जो भी तरीका अच्छा लगे, जो माइंड में पहले आ जाए एग्जाम में, उसी से आंसर निकाल लीजिए। 3 तरीका 4 तरीका बहुत तरीका होता है। तो देखते हैं हम लोग 8वां प्रश्न। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं 9वां प्रश्न। देखिए इस प्रश्न में क्या कहा गया है, यदि a + b का अर्थ है कि a b का पति है, a b का अर्थ है कि a b की बहन है, और a b का अर्थ है कि a b का पुत्र है, इनमें से कौन यह दर्शाता है कि m n की पुत्री है? चारों ऑप्शन को सरल कीजिए। सॉल्व करने के बाद कौन ये बता पाता है कि m जो है n की पुत्री है? तो चलिए इसको तो ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा। चेक करते हैं हम लोग। देखिए ऑप्शन ए में क्या है, m आपका *n है। तो देखिए यहाँ पर a b का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है a b का पुत्र है, यानी ये पहला वाला a है, दूसरा वाला b का पुत्र है, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए m पहले है, n बाद में है, तो n का पुत्र m हो जाएगा, यहीं से रिलेट होगा, यही लाइन से। a b का अर्थ है a b का पुत्र है। तो यहाँ देखिए पहला वाला पुत्र है a, यानी तो यहाँ m पुत्र हो जाएगा, ठीक है। m पुत्र हो जाएगा किसका, यहाँ लिखते हैं m पुत्र हो जाएगा n का, ठीक है। पुत्र हो जाएगा तो इसको प्लस कर दिए, और पिता पुत्र का रिलेशन है तो m को नीचे लिख दिए, ठीक है। अब देखिए दूसरा में क्या है, n/o। तो यहाँ a/b का अर्थ क्या है, a/b का अर्थ है a b की बहन है, यानी पहला वाला जो a है वो बटा वाला का बहन है। तो यहाँ पहला वाला n है, o का बहन हो जाएगा, ये n है ना, ये o का बहन हो जाएगा, इस पर निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये स्थापित कर पाएगा कि m n की पुत्री है। क्वेश्चन में यही कह रहा है m n की पुत्री है। अब ये m है, n की पुत्री कहाँ से होगा, ये तो पॉजिटिव है, कहने का मतलब ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है ही नहीं, तो ये पुत्री होगा ही नहीं, तो ये ए से नहीं निकल पाया, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब दूसरा बना के देखिए, दूसरा में क्या कहा है, दूसरा में कहा है m + o, ठीक है। तो यहाँ देखिए a + b का अर्थ क्या है, a b का पति है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, m o का पति हो जाएगा। पहला वाला से रिलेट कीजिएगा, a पति हो गया है b का, यहाँ कहा है a पति है b का, तो यहाँ m पति हो जाएगा o का, तो m पति है o का, तो ये पॉजिटिव है, पुल्लिंग है, तो इस पर प्लस दिए, ठीक। अब यहाँ क्या कहा है, O*n, तो O*n क्या होगा, यहाँ A*b था का अर्थ क्या था, a b का पुत्र है, यानी पहला वाला पुत्र है दूसरा वाला का, तो ये O पुत्र हो जाएगा n का, तो n यहाँ रखिए, इसका पुत्र O हो जाएगा। तो अब देखिए इससे भी आंसर निकलेगा, कहा है कि m n की पुत्री है। अब कहाँ से पता चलेगा n किसकी पुत्री है क्या है, नहीं, ये तो सीधा ऊपर में है, n की आपका m की पुत्री होने के लिए m के नीचे होना पड़ेगा, तो यहाँ कुछ है ही नहीं, तो इससे भी नहीं निकला। अब तीसरा नंबर चेक कीजिए, तीसरा में क्या है, m/p है, तो m/p, a/b का अर्थ क्या है, a b की बहन है, कहाँ है, तो m जो है आपका p की बहन हो जाएगा, यानी m p की बहन यहाँ पर लिख दिए,
ठीक है, माइनस हो गया, m बहन है तो स्त्रीलिंग है। इसी में कहा गया था m बटा p, यहाँ कहा गया था a बटा b का अर्थ है a b की बहन है। ठीक है, तो m p की बहन हो गया, तो m के ऊपर में माइनस कर दिए। अब देखिए p स्टार n है तो a स्टार b का क्या अर्थ है, a b का पुत्र है, पहला वाला पुत्र है। तो पहले यहाँ p है तो p पुत्र है किसका, n का। तो ये जो p है ना ये पुत्र है n का, तो p पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो अब देखिए इससे आंसर निकल रहा है क्या, m n की पुत्री है। m जो है ये कलर अलग लेते हैं, ये जो m है ये कह रहा है कि n की पुत्री है, तो ये n है, n का पुत्र हो गया है p, ये पुत्र है पॉजिटिव है इस पर, और ये p की ये बहन है m। तो ठीक है, ये दोनों हो गया भाई बहन। ठीक है, m बहन हो गया p का, और ये दोनों का पिता हो गया n। तो क्वेश्चन कहा है m n की पुत्री है, ठीक तो है, m जो है n की पुत्री हो गया, यही सही हो गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखते हैं 10वां प्रश्न। यदि गुना का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ भाग, घटाव का अर्थ गुना और भाग का अर्थ घटाव है, तो 100 में भागा 5 माइनस 6 प्लस 1 गुना 6 का मान ज्ञात करें। चलिए इसका मान ज्ञात करते हैं, इसको लिखते हैं। पहले इसमें क्या करना होता है, सिंबल को लिख लीजिए। देखिए गुना का अर्थ जोड़ कहाँ है, तो यहाँ पर आप गुना का अर्थ को जोड़ बना लीजिए, ये जोड़ हो जाएगा। और जोड़ का अर्थ घटाव है, यहाँ पर जोड़ रखिए, इसका अर्थ घटाव कर दीजिए, घटाव कर दिए। उसके बाद है घटाव का अर्थ गुना, ये घटाव रखिए, इसका अर्थ आप गुना कर दीजिए। और कहा है भाग का अर्थ घटाव, ये भाग है, इसका अर्थ आप घटाव कर दीजिए। ठीक है, अब समीकरण में बैठाइए और सॉल्व कीजिए, आंसर निकल जाएगा। अब 100 है तो यहाँ पर हम 100 लिखे। उसके बाद भागा था, तो भागा का अर्थ क्या है, देखिए यहाँ भागा का अर्थ घटाव किए हैं, 100 घटाव कर देंगे, कितना 5। 5 के बाद क्या था, घटाव था, यहाँ घटाव का अर्थ क्या है, आपका कलर अलग लेते हैं, पहचानने में आसानी होगा। ये देखिए ये घटाव था आपका ये घटाव का अर्थ गुना है, तो 5 गुना कर दिए, कितना 6, यहाँ 6 है। और 6 के बाद प्लस है, तो यहाँ प्लस का अर्थ क्या है, घटाव है, तो यहाँ पर घटाव कर दिए। सॉरी, प्लस का अर्थ भाग है, यहाँ देखिए ये प्लस का अर्थ भाग है, ये गलती हो रहा है, एक सेकंड, यहाँ पर भाग होगा, इसको लाइन में हम ऐसे खींच दिए ना, बंद हो गया, सॉरी, इसको देख लेते हैं फिर से नहीं तो गलती हो जाएगा। गुना का अर्थ जोड़ है, गुना का अर्थ जोड़, जोड़ का अर्थ भाग, जोड़ का अर्थ भाग, आपका घटाव का अर्थ गुना, घटाव का अर्थ गुना, और भाग का अर्थ घटाव, भाग का अर्थ घटाव, सॉरी क्या हुआ है इसमें, भाग का अर्थ घटाव हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। 100 हो गया, उसके बाद क्या है, 100 के बाद भाग है, तो भाग का अर्थ क्या है, घटाव है, 100 घटाव 5, और घटाव का अर्थ क्या है, घटाव का अर्थ गुना है, गुना आपका हो जाएगा 5, और सॉरी घटाव का अर्थ गुना हो गया 6 हो जाएगा। अब फिर प्लस है 6 के बाद, तो प्लस का अर्थ भाग है, तो यहाँ पर भाग हो जाएगा, कितना 1। ठीक है, और फिर गुना है यहाँ पर लास्ट में, तो गुना का अर्थ क्या है, ये जो गुना है, गुना का अर्थ क्या है, देखिए यहाँ पर गुना का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पर जोड़ कर दीजिए 6। पहले भी सही था ही लग रहा है, डाउट हो गया था सिर्फ। ठीक है, जो भी रहे, टाइम लग गया थोड़ा सा, लेकिन सटीक बनाएंगे। देखिए आपका सबका चेंज कर दिए, और जहाँ पर जो आया उसको लिख दिए। भाग का घटाव था तो घटाव लिख दिए, घटाव का गुना था तो यहाँ गुना लिख दिए, जोड़ का आपका भाग था तो यहाँ भाग लिख दिए, और गुना का देखिए गुना का जोड़ था तो यहाँ जोड़ लिख दिया। अब सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने में तरीका लेकिन वही बुडमास वाला लगाइएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। अब देखिए 100 माइनस 5 गुना 6, पहले भाग वाला क्रिया होगा, तो ये भाग है, तो 6/1 कर दीजिए, उसके बाद जोड़ 6 कर दीजिए। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 1 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 6 में 6 ही होगा। तो यहाँ पर आपका अब हम लोग गुना का क्रिया कर सकते हैं, भाग का कर दिए 6/1, अब गुना का कीजिए तो 5 छक 30 हो जाएगा, 100 माइनस 30। उसके बाद क्या है, जोड़ 6 है, तो आप इसको जोड़ 6 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर फिर गलती नहीं कीजिएगा कि 100 माइनस 30 करेंगे और 6 जोड़ देंगे। 100 में माइनस 30 कीजिएगा 70 हो जाएगा, और 6 जोड़ दीजिए तो आपका 76 हो जाएगा। तो आप कहिएगा कि इसका 76 हो गया, ठीक है, आंसर आ गया। 100 माइनस 30 70 6 76, ठीक है। देखते हैं इसको, लेकिन तरीका इसका वो नहीं होगा, तरीका इस प्रकार होगा इसका 100 और 6 जोड़ना पड़ेगा आपको, पहले जोड़ का क्रिया होगा। 100 में 6 जोड़िएगा तो 106 होगा, अब माइनस 30 होगा, ठीक है। तो 106 में माइनस 30 कीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और आप 10 में 3 गया, 9 में 3 गया आपका, ऐसे लिख लीजिए, गलती नहीं होगा। 106 और माइनस 30 तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 10 में 3 गया 7, यहाँ से भी 76 आ गया, दोनों तरफ से तो आंसर ठीक ही निकल गया। 30 में आप 6 जोड़ के, लेकिन तरीका उसका यही होगा, 100 में 6 जोड़िएगा, पहले जोड़ का क्रिया होगा। सबसे पहले हम लोग भाग का किए, उसके बाद गुना का किए 6 पंचे 30, उसके बाद जोड़ का करेंगे तो 100 प्लस 6 कीजिएगा तो 106 हो जाएगा, इसमें माइनस 30 कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपका 76 आ जाएगा। देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है आपका, क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इसको सॉल्व कीजिए। आपका P है, सॉरी P के बाद 3 है, L है, N 5 N 5 को लिखते हैं 5 जैसा, नहीं तो फिर S समझा जाएगा। इसको N कर दिए, N 5 N, उसके बाद L 7 P, उसके बाद J 11 R H 13 T, ठीक है। अब देखिए इसको पहले पकड़िए, अंक वाला आसानी होगा। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, ठीक है। इसमें कितना बढ़ते गया है, 3 प्लस 2, 5 प्लस 2 और 7 प्लस 4, 11 प्लस 2 13। ये तो नहीं बैठा, 2 2 हो गया, 4 2 हो गया, ये नहीं हुआ। देखिए इसमें क्या किया है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 नहीं है, 9 को छोड़ दिया है। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या का ग्रुप है। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, अब 13 के बाद 17 हो जाएगा, ठीक है। पकड़ में आ गया, ये 9 नहीं था जिसके कारण ये अभाज्य संख्या है। तो 13 के बाद आपका 17 हो जाएगा, ठीक है। 17 लिख दिए। 17 बीच में किस में है, आपका C में है और D में है, तो आप A को कैंसिल कीजिए, B को भी कैंसिल कीजिए। चलिए अब अगला प्रक्रिया देखते हैं, किसको करने से आंसर निकलेगा। तो पहले उसी को करेंगे, कोई भी कर सकते हैं आप। इसमें भी लास्ट में T है, शुरू में I है, इसमें भी B है, F है। कॉमन तो वर्ड अल्फ़ाबेट नहीं है, इसीलिए कुछ भी आप चेक कर लीजिए, शुरू भी चेक कर सकते हैं आप, लास्ट भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग किसको चेक किया जाए। P के बाद N हुआ है, N के बाद आपका P के बाद N हुआ है, N के बाद L हुआ है, तो ये घटते हुए गया है, ठीक है। P के बाद N, N के बाद L, तो घटने वाला में लफड़ा होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूज होगा, तो घटने वाला काम नहीं करेंगे। इसको करिए, L के बाद N हुआ है, ठीक है, N के बाद P हुआ है। लॉजिक समझिएगा, बनाने का तो कोई भी बना देगा, सभी स्टूडेंट बनाएगा, लेकिन समय लग जाएगा। उस लॉजिक को समझिए जिससे जल्दी बने और सटीक बने। हम माइनस क्यों नहीं किए, माइनस में थोड़ा सा उलझन टाइप का होता है, दिमाग में सेट नहीं होता है जल्दी, और ये प्लस वाला मुंह से ही हो जाएगा। देखिए L के बाद क्या होगा, N होगा, L के बाद N, तो क्या हो गया, +2 हो गया। आपका N के बाद P हो गया, NOP, यहाँ भी +2 हो गया। तो P के बाद QR, यहाँ भी +2, नहीं भी लिखिएगा तो हो जाएगा। P के बाद QR, R के बाद ST, तो यहाँ भी +2, और T के बाद U भी हो जाएगा, U को छोड़ के भी हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन C आंसर सही हो गया, भी हो गया, ठीक है।
ऑप्शन सी सही हो गया। नहीं तो फिर आप करने का तो इस तरह भी कर सकते थे। एल का प्लेस वैल्यू आपका हो जाएगा 12, एन का हो जाएगा आपका 14, आपका पी का हो जाएगा 16, आर का हो जाएगा 18 और टी का हो जाएगा 20। तो देखिए 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, अब 20 के बाद 22 हो जाएगा। तो 22 किसका प्लेस वैल्यू है? बी का। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। जल्दी बनाना था इसीलिए माइनस वाला पे नहीं गए। पी के बाद एन था, माइनस था। अगर आप माइनस वाला पे जाना चाहते हैं तो आप इस तरफ से चले जाते तो आपको अच्छा रहता, प्लस हो जाता। एच के बाद आई जे के बाद के एल के बाद एम एन के बाद ओ पी। तो यहाँ आप अगर इससे पहले एक लीजिएगा तो आपको एफ लेना पड़ेगा, एफ के बाद जी एच होगा, एच होगा। तो कोई भी तरीका आप लगा सकते हैं, लेकिन सटीक तरीका यही हुआ कि बीच वाला पहले अंक में था, संख्या में 3 था, 5 था, 7 था, तो इसी को पहले पकड़ लिए। इसको पकड़ने से क्या हुआ कि बीच में आपका 17 आ गया, ठीक है। और बाद संख्या का ग्रुप था 13 के बाद आपको 17 आ गया। तो 17 हम लोग देखे, बी में नहीं था कैंसिल, ए में भी नहीं था कैंसिल, बच गया था सी डी। अब सी डी में माइनस की तरफ नहीं गए हम लोग, प्लस की तरफ गए। एल के बाद एन चले गए, एन के बाद पी चले गए, पी के बाद यहाँ चले गए, तो आंसर सी निकल गया। देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है, विजय राजू से लंबा है। विजय राजू से लंबा है लेकिन अरुण से छोटा है। जेम्स अरुण से लंबा है, सैम विजय से लंबा है लेकिन अरुण से छोटा है। राजू सैम से छोटा है, समूह में सबसे छोटा कौन है? इस प्रश्न को 2 तरीक़ा से बनाया जाता है। एक तो आप जैसे कह रहे हैं विजय राजू से लंबा है, तो यहाँ पर लिखिए विजय, ठीक है, राजू से लंबा है, तो आपको इस तरह से देना होगा डायरेक्शन, जो बड़ा छोटा का जो सिंबल होता है। तो आप फिर इधर लिखिएगा अरुण, ठीक है, अरुण लिख दिए। कहा था विजय, अरुण कहाँ था? विजय राजू से लंबा है, विजय राजू से लंबा है लेकिन अरुण से छोटा है, ठीक है। राजू से तो लंबा था लेकिन अरुण से छोटा है, तो अरुण आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। यह सिंबल में ना दिक्कत होता है, अगर नहीं मालूम है तो आप इसमें फंसिएगा कि इधर बड़ा होता है कि इधर छोटा होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे करके बनाते हैं। अगर कोई इस माध्यम से बनाते हैं कोई लड़का तो आप बना सकते हैं, लेकिन हम जो इसको बनाते हैं ना ऊपर नीचे लिख के बनाते हैं, हम उसी तरीक़ा से बनाते हैं। देखिए आप क्या कहा है विजय राजू से लंबा है, तो हम यहाँ पर विजय लिख दिए और ये आपका राजू लिख दिए, ठीक है। बी से विजय हो गया, विजय राजू से लंबा हो गया लेकिन अरुण से छोटा है। कौन? विजय। तो अरुण सबसे ऊपर हो गया, ठीक है, अरुण सबसे ऊपर हो गया, क्योंकि कहा है विजय राजू से लंबा है लेकिन अरुण से छोटा है। तो विजय राजू से तो लंबा हो गया, ये विजय है, अरुण से छोटा है, ठीक है। जेम्स अरुण से लंबा है, अब अरुण यहाँ पर था, अरुण से भी लंबा है जेम्स, तो यहाँ पर हम जेम्स लिख देते हैं, जेम्स अरुण से भी लंबा है। सैम विजय से लंबा है लेकिन अरुण से छोटा है। सैम जो है ना वो विजय से लंबा है और अरुण से छोटा है, तो इसके बीच में हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। इसको कलर अलग लेते हैं। अरुण क्या कहा है? विजय से लंबा है लेकिन अरुण से छोटा है। देखिए कहा है ना सैम विजय से लंबा है लेकिन अरुण से छोटा है, तो ये विजय है, विजय से लंबा हो जाएगा और अरुण से छोटा, तो इस बीच में आ जाएगा कौन? सैम, सैम हो गया। राजू सैम से छोटा है, राजू जो है वो सैम से छोटा है, तो ठीक है, इस सैम से छोटा हो गया, ये ऊपर में है, ये वाक्य तो ऐसे ही बैठ गया, राजू सैम से छोटा है। समूह में सबसे छोटा कौन है? समूह में सबसे छोटा तो यही हो गया राजू, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। समूह में सबसे छोटा राजू हो गया, ठीक है। अब देखिए आप वो वाला जो डायरेक्शन बोले थे ना, इस तरह से आप उस तरह से भी बना सकते हैं इसको। तो उस तरह से कैसे बन जाएगा ये आपका क्या कहा था? विजय राजू से लंबा है, तो आपका यहाँ हो जाएगा राजू, फिर आप इसको इस तरह से कीजिए, तो फिर क्या कहा है? विजय राजू से लंबा है, तो यहाँ हो जाएगा विजय, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है? जेम्स अरुण से लंबा है, तो फिर यही चीज़ आएगा, लेकिन ये डायरेक्शन देके ही आपको लाना है। फिर इस तरह हो जाएगा, फिर इस तरह करिएगा, तो सबसे ऊपर में आपका जेम्स हो जाएगा, उसके बाद आपका अरुण होगा, उसके बाद आपका सैम हो जाएगा। तो यहाँ भी से भी आंसर वही निकलेगा, राजू यहीं सबसे लास्ट में रहेगा। तो आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया। देखते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति को ध्यान से देखें और इसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कितने डॉक्टर खिलाड़ी हैं
कलाकार दोनों है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका वर्ग दिया हुआ है वर्ग कलाकार का है, आपका विरीत खिलाड़ी का है। एक सेकंड, ये जो विरीत है ये विरीत खिलाड़ी का है, और ये जो आपका त्रिभुज है ये डॉक्टर का है। तो अब यहाँ से बात को पकड़िए, कितने डॉक्टर, खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं, यानी कलाकार में भी होगा और विरीत में भी होगा। कहने का मतलब है चतुर्भुज में भी होना चाहिए और आपका विरीत में होना चाहिए और डॉक्टर होना चाहिए। कितने डॉक्टर का है ना, कितने डॉक्टर, तो अब तीनों के अंदर में होगा। अब देखिए यहाँ पर समझाते हैं आप लोग को, कितने डॉक्टर, खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं। सबसे पहले त्रिभुज को पकड़िए, डॉक्टर का है तो डॉक्टर कौन है, यहाँ से स्केच खींच रहे हैं, ये आपका डॉक्टर हो गया। कितने डॉक्टर का है, तो हम लोग डॉक्टर को फाइंड कर लिए, कलर चेंज करते हैं। कितने डॉक्टर, खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं। तो अब देखिए ये खिलाड़ी है, आपका विरीत खिलाड़ी है, ये खिलाड़ी हो गया। फिर कलर चेंज करते हैं, और कलाकार है, दोनों हैं। अब कलाकार में आप आइए, कलाकार कौन है, आपका वर्ग है, ये कलाकार है, ऐसे खींच दिए। अब देखिए यहाँ कौन मिला आपको तीनों के बीच में, कौन मिला, सिर्फ 3 मिला, सिर्फ 3 मिला। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कन्फ्यूज मत होइए। 3 मिला, आप कहिएगा 22 मिला, ठीक है 22 मिला, तो हम 22 बता देते कहाँ नहीं मिला। 22 आपका डॉक्टर में नहीं गया, देख लीजिए 22 आपका त्रिभुज के बाहर ही रह गया। आप कहिएगा 4 हुआ, तो 4 देखिए कहाँ है, 4 आपका इसमें नहीं आया, वर्ग में, यानी कलाकार में 4 नहीं आया। बस यही 2 पे तो डाउट था, बाकी तो सब बाहर में ही है, ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर, तो इसमें 3 आया। कितने डॉक्टर, खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं, तो वो 3 आ गया, ऑप्शन सी सही हो गया। 22 नहीं आया, 22 डॉक्टर में नहीं था। 4 नहीं आया, चूँकि 4 आपका कलाकार में नहीं था, तो ऑप्शन सी सही हो गया 3। देखते हैं 14वां प्रश्न। ए बी की पुत्री है, बी सी का पति है, सी डी की बहन है, तो ए का डी से क्या संबंध है। यहाँ पर संबंध स्थापित करते हैं। ए बी की पुत्री है, बी ऊपर लिख दिए, ए पुत्री है तो ए निगेटिव हो गया। अब कहा है बी सी का पति है, बी जो है वो सी का पति है, नीचे लिखते हैं, दिक्कत होगा लिखने में। शुरू वाला लाइन कहा है कि ए बी की पुत्री है, ये बी हो गया, बी हो गया, पुत्री है तो निगेटिव हो गया। बी सी का पति है, ये जो बी है सी का पति है, यहाँ लिखते हैं पति, ठीक है, ये पॉजिटिव है। सी डी की बहन है, ये जो सी है ये डी की बहन है, तो सी खुद निगेटिव है, इस डी की बहन है, यहाँ पर लिखिए बहन है सी बहन है डी की, ठीक है। तो ए का डी से क्या संबंध है। अब जो ये ए है ना वो डी से कैसे संबंध है, ए डी का कौन लगेगा। अब देखिए डी का बहन है सी का पति है आपका बी, तो यानी ये दोनों पति पत्नी है, ठीक है। बी और सी पति पत्नी है ना, यह कहा है कि बी सी की पति है, तो बी जो है सी की पति है, तो ए का डी से क्या संबंध है। ये ए का डी कौन लगेगा, ये जो ए है ना ए का डी कौन होगा, तो ये हो गया आपका यहाँ पर पति पत्नी, तो ये उसका हो गया मम्मी, ये हो गया पापा, और ये बहन है आपका सी का, सी जो है डी का बहन है, लिखे हुए हैं यहाँ सी डी का बहन है। तो आंसर क्या कह रहा था खोजने हम लोग को, देखिए कह रहा था ए का डी से क्या संबंध है, यानी डी का ए कौन लगेगा, तो डी का ए कौन लगेगा, इसका ये बहन था सी, अब बहन का ये पति है, उसका ये बेटी है यानी पुत्री है, तो बहन का बेटी तो किस ऑप्शन में है, बहन का पुत्री ऑप्शन सी में है, बहन का पुत्री हो जाएगा, बहन की बेटी हुई ना तो बहन की पुत्री, ऑप्शन सी सही हो गया। देखते हैं 15वां प्रश्न, कि इसको एक बार देख लीजिए, जल्दी से देख लेते हैं। ए बी की पुत्री है, ए लिख दिए,
ये आपका बी की पुत्री थी, यहाँ पर बी की पुत्री निगेटिव कर दिए। बी सी का पति है, और जो यहाँ पर बी है ना, ये सी का पति है, ये पॉजिटिव है, ये पति लिख दिए, ठीक है। और उसके बाद सी डी की बहन है, ये सी निगेटिव है, बहन है किसकी, डी की, तो यहाँ बहन कर दिए। अब देखिए ये दोनों पति पत्नी हो गया, सी की पति थी तो पति पत्नी, और डी की ये सी बहन है, ठीक है, बहन है, और ये पति पत्नी है तो ये इसका बेटी है, ये दोनों का, बी और सी का, तो इसकी ये सी बहन थी डी का, तो बहन का बेटी हो गया, तो वही बहन की पुत्री, ऑप्शन सी सही हो गया। देखते हैं 15वां प्रश्न। यदि धूल को वायु कहा जाए, वायु को अग्नि कहा जाए, अग्नि को जल कहा जाए, जल को रंग कहा जाए, रंग को वर्षा कहा जाए, वर्षा को धूल कहा जाए, तो मछलियाँ कहाँ रहती है। अब सबसे पहले आप इस बात को पकड़िए, मछली कहाँ रहता है, पानी में, सीधी सी बात है, या जल में, ठीक है, मछली पानी या जल में रहता है। तो अब यहाँ देखिए आप, जल को क्या कहा गया है, बस इतने देखना है, अग्नि को जल कहा जाता है, और जल को देखिए, जल को रंग कहा जाता है, बस हो गया, आंसर निकल गया। मछली का ओरिजिनल हम लोग देख लिए, मछली कहाँ रहता है, पानी या जल में, तो यहाँ जल को क्या कहा गया है, रंग, तो मछली कहाँ रहती है, तो रंग हो जाएगा, ऑप्शन सी। जिस चीज़ को कहा जाए उस चीज़ को देख लेंगे और उसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो मछली पानी में रहता है यानी जल में, और जल को यहाँ रंग कहा गया, तो ऑप्शन सी सही हो गया। देखते हैं 16वां प्रश्न। एक मनुष्य का मुंह पश्चिम की ओर है, वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है और फिर 180 डिग्री घूमता है। अब उसका मुंह इस दिशा में है। सबसे पहले यहाँ देखिए, ये पूरब, ऊपर में होता है उत्तर, इधर होता है आपका पश्चिम, नीचे होता है दक्षिण, ठीक है, और ये बीच में जो बनता है, इधर और इधर, इधर और इधर, ये हो जाता है पूरब दक्षिण, बीच वाला, ये वाला हो जाएगा उत्तर पश्चिम, ये वाला हो जाएगा, सॉरी ये उत्तर पूर्व, एक सेकंड, ये हो जाएगा आपका उत्तर और पूर्व, और ये होता है आपका उत्तर और पश्चिम के बीच में है, तो उत्तर पश्चिम। इतना तो आप लोग को दिमाग में है। अब देखिए यहाँ क्या कहा है, एक मनुष्य का मुंह पश्चिम की ओर है। पश्चिम किधर होता है, यहाँ पॉइंट देते हैं। अब पश्चिम आपका इधर होता है, इधर, तो एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, इस तरफ है, इस तरफ। वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है। तो घड़ी आपका कैसे चलता है, घड़ी आपका ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे ऐसे, घड़ी की दिशा का है तो ऐसे जाएगा। तो क्या कहा कि मुंह पश्चिम की दिशा में है, पश्चिम की ओर है, वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है। तो आप एक चीज़ देखिए यहाँ पर, और समझने वाली बात है, ये इस तरह है, इस तरह है, तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का हो गया। तो हम लोग यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींचते हैं उत्तर पूर्व पूर्व होने के लिए। तो इस ये जो पहला वाला लाइन हम खींचे थे वो 90 डिग्री का होता है, और इसके अगर बीच में हम डाल दिए तो ये दोनों 45-45 डिग्री में बढ़ जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ समझिएगा, कहा है कि दिशा में 45 डिग्री घूमता है घड़ी की दिशा में, तो इसका मुख पश्चिम की तरफ है, ये 45 डिग्री घड़ी का दिशा में घूमा तो कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया 45 डिग्री, यानी आधा में आ गया, ठीक है। 90 डिग्री तो यहाँ बनेगा ना, तो हमको आधा में लाना है, यानी 45 डिग्री में यहाँ पे चला आया, ठीक है। और फिर 180 डिग्री घूमता है। अब यहाँ से 180 डिग्री घूमता है, दिशा चेंज नहीं किया है, दिशा घड़ी के दिशा में ही है। तो आप इस जगह से 180 डिग्री जाइए, 45 में यहाँ पहुँचिएगा, चूँकि ये 90 था, फिर आप यहाँ से 45 में इस जगह पहुँचिएगा, और फिर आप 45 में यहाँ पहुँचिएगा, तो कितना हो जाएगा, यानी ये वाला आपका हो जाएगा 90। तो 90 में आप यहीं आइएगा, लेकिन ये कहा 180, तो फिर आपको 45 चलना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर आ जाइएगा, ये वाला लोकेशन पर, ठीक है। ये तो आप लोग को समझाने के लिए बोले। अगर आप 45 यहाँ से यहाँ आते हैं, देख लीजिएगा, इस तरह का एग्जाम में पूछा जा रहा है प्रश्न, आप 45 डिग्री यहाँ से यहाँ आ गए बीच में, चूँकि ये 90 डिग्री होता है ये वाला। अगर आपको कहे ना कि 180 डिग्री घूमता है, तो आप सीधा इसका विपरीत आ जाइए, 180 जैसे बोले तैसे आप विपरीत आ जाइए। देखिए आप वहीं पहुँचिएगा, ये यहाँ से 45, फिर यहाँ से 45 में आप यहाँ पहुँचिएगा, फिर यहाँ से लेकर यहाँ 90 हो जाएगा, क्योंकि ये बीच में है ना ये, तो यहाँ से यहाँ 45, यहाँ से यहाँ 45, 90, तो ये आपका हो गया 90।
और ये वाला यहाँ से यहाँ 45 और ये था 45, तब ना 90 90 180 होगा। तो जैसे ही यहाँ से आपको 180 बोला तो आप सीधे इसके विपरीत आ जाइए, तो आप यहाँ पर चल आइएगा। तो अब कह रहा है कि अब उसका मुख किस दिशा में है, तो उसका मुख इस दिशा में है। तो इस दिशा को हम क्या बोलते हैं, इस दिशा के बोलते हैं पूरब और दक्षिण। तो दक्षिण पूर्व, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें बस यही चीज़ समझना था कि ये वाला लाइन जो होता है ये 90 डिग्री का होता है। अब बीच में आप ऐसे डाल दिए तो ये दोनों 45 45 में बढ़ गया। तो यहाँ से 45 चलाए थे इसको, यहाँ से 45 चला के यहाँ लाए थे, यहाँ से 180 कहा था, तो इसका सीधा बैक कर दिए। बैक नहीं करिए तो 45 के बाद यहाँ जाइए आप, 90 हो जाएगा। फिर यहाँ से जाइए 45, फिर यहाँ से 45, फिर यहाँ से 45, तब होगा आपका 90। 45 यहाँ और 45 यहाँ, 90 और ये बीच वाला पूरा 90। तो 180 डिग्री घुमाने बोला था, तो 180 डिग्री बोले तो उसका विपरीत आ जाइएगा। देखिए इसका ऑप्शन डी सही हो गया। 17वां नंबर देखते हैं। कहा है कि आप उत्तर की ओर गए, आप उत्तर की ओर गए, तो ऊपर उत्तर होता है तो हम लोग उत्तर की ओर चलते हैं। यहाँ से उत्तर की ओर चल दिए, 90 डिग्री दाएँ घूमे, तो आप उत्तर की ओर जा रहे हैं तो आपका दायां इधर होगा। तो आप यहाँ से 90 डिग्री दायां घूमिए, खींचते हैं लाइन, देखिएगा ये हो जाएगा आपका, एक यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको क्या करिए ना कि यहाँ से 90 डिग्री का है घूमने के लिए इस जगह से, तो आप 90 डिग्री कहाँ जाइएगा, ये तो 45 होता है बीच वाला, तो 90 आपको यहाँ ये डिग्री है तो आपको इस पे आना पड़ेगा, ये नहीं कि बीच वाला पर, बीच 45 होता है। तो 90 डिग्री आप जाइए तो यहाँ चलाए आप ये वाला लाइन पर। ठीक है, 90 डिग्री दाएँ घूमें, फिर 90 डिग्री दाएँ घूमें। अब इस जगह से आप फिर दाएँ घूमिएगा। ठीक है, तो आप इस जगह से दाएँ घूमिएगा तो आप यहाँ चलाइएगा ये वाला लाइन पर, यहाँ आ गए 90 डिग्री। और फिर 90 डिग्री बाएँ घूमें, अब यहाँ से आपको बायाँ घूम जाना है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री ही है, बायाँ यहाँ आ जाइएगा फिर इसी स्थान पे। तो यह स्थान क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। तो पूर्व है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लें, देख लीजिए। कहा है कि आप उत्तर की ओर 90 डिग्री, उत्तर की ओर आप गए, यहाँ से उत्तर की ओर गए, 90 डिग्री दाएँ घूमे। हम उत्तर की ओर जा रहे हैं ना, तो मेरा दायाँ इधर है, तो हम 90 डिग्री घूमे, तो 90 डिग्री में आपको यहाँ से यहाँ आ जाइएगा। चूँकि ये बीच 45 वाला बताए थे, तो यहाँ से 45, यहाँ से 45, आप यहाँ पर चले आए। अब यहाँ से फिर आपको 90 डिग्री दाएँ घुमा दिया गया, तो आप यहाँ से फिर 90 डिग्री दाएँ तो यहाँ पर चलाइएगा ये वाला पर, यहाँ पर आ गए। अब यहाँ से आपको क्या कहा, फिर बाएँ, देखिए अब बाएँ कहा, यहाँ फिर कहा था ना, तो हम लोग 90 डिग्री दाएँ तो दाएँ गए थे, लेकिन यहाँ फिर बाएँ कह दिया, तो इस जगह से आप बाएँ घूम जाइए तो फिर यहीं आ जाइएगा। तो वही हो गया पूर्व, ऑप्शन सी सही हो गया। देखते हैं 18वां प्रश्न। निम्न को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। 1 में है सलाह, 2 में है बीमारी, 3 में है चिकित्सक, 4 में है उपचार। इस प्रश्न में सिर्फ इतने कहा गया है कि निम्न को तार्किक क्रम में, यानी सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, कोई घटने ही हुआ, सबसे पहले कौन घटना, सबसे पहले, उसके बाद, उसके बाद। तो इसमें समझिए ये बीएसएससी के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये बीएसएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, सलाह लीजिएगा, नहीं, सबसे पहले आपको बीमारी, चिकित्सक, उपचार। तो सबसे पहले आपको बीमारी होगा, मानिए आप बीमारी होगा यानी 2 होगा। बीमारी होगा तो आप क्या कीजिएगा, डॉक्टर के पास जाइएगा यानी चिकित्सक, तो 3 होगा। चिकित्सक आपको क्या करेगा, सलाह देगा कि आपको ये चीज़ हो गया है या ऐसे है, तो आप इसका कराएंगे या नहीं कराएंगे, सलाह देगा आपको कि आपको इस तरह से इलाज कराना है, तो फिर आप सलाह लीजिएगा, यानी 2 के बाद आपका 3 होगा, 3 के बाद आपका 1 होगा। सलाह लेने के बाद क्या कीजिएगा, आप उपचार कीजिएगा, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो 2 3 1 4 किस में है, 2 3 1 4 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए सही हो गया। इसमें किसी को कन्फ्यूज कि पहले कौन होगा, कुछ नहीं, पहले बीमारी ही होगा, तब आप सलाह लेंगे कि चिकित्सक के पास जाएंगे। बीमारी होगा तब चिकित्सक के पास जाएंगे, तब आपको चिकित्सक सलाह देगा, और सलाह के बाद तब आप उपचार कराइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2 3 1 4 ऑप्शन ए सही हो गया। 19वां प्रश्न है, तथ्य दिया है कि सभी खिड़कियां दरवाजे हैं तथा कोई दरवाज़ा दीवार नहीं है, तब निम्न में कौन सा सही है। कुछ खिड़की दीवार है,
कोई दीवार दरवाज़ा नहीं है, कुछ खिड़कियां दीवार है, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या कहा, सभी खिड़कियां दरवाजे हैं। मान के चलिए यह खिड़की है, ठीक है, खिड़की है, सभी खिड़कियां दरवाजे हैं, ये सभी दरवाजे हैं, तो ये इसके अंदर आ जाएगा, दरवाजे। देखिए सभी खिड़कियां दरवाजे हैं तो हो गया ना, सभी खिड़की दरवाजे, दरवाजे के अंदर सभी खिड़की हो गया। तथा कोई दरवाज़ा दीवार नहीं है, ये जो दरवाज़ा है ये दीवार नहीं है, ठीक है, ये हो गया आपका दीवार, इसका कोई संबंध इससे नहीं हो गया, कोई दरवाज़ा दीवार नहीं है, ठीक है। अब देखिए कुछ खिड़की दीवार है, तो ये जो खिड़की है कुछ खिड़की दीवार है, नहीं, इसमें कोई संबंध ही नहीं है, तो ऑप्शन ए खुद गलत हो गया। ऑप्शन बी में क्या कहा, कोई दीवार दरवाज़ा नहीं है। ऑप्शन 2 में बी में कहा कोई दीवार दरवाज़ा नहीं है, तो ये संबंध अलग है, ठीक है, कोई दरवाज़ा दीवार नहीं है, ये बात सही है, नहीं है, बी सही हो गया। तीसरा क्या कहा है, कुछ खिड़कियां दीवार है, दीवार हो ही नहीं सकता है कोई भी खिड़कियां, चूँकि वो अलग है, इसमें सटा हुआ संबंध है ही नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसमें कौन सा सही है, तो 2 नंबर सही हुआ, यानी बी वाला, कोई दीवार दरवाज़ा नहीं है, ये ठीक है, कोई भी दरवाज़ा दीवार नहीं है, तो ऑप्शन बी सही हो गया, कोई भी दरवाज़ा दीवार नहीं है, ऑप्शन बी सही हो गया। देखते हैं 20वां और लास्ट प्रश्न। दोस्तों चैनल पर नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। देखिए क्या कहा है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। चलिए अब त्रिभुज काउंटिंग करते हैं। सबसे पहले सिंगल गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हो गया। 6 त्रिभुज तो आपको यहाँ से मिल गया, इसको सीरीज में बैठा देते हैं, इस तरफ से लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, आपको 6 मिल गया। अब इसमें देखते हैं मिलने से कौन बनता है, जोड़ के बनाते हैं। अब देखिए इसमें मिल के कौन कौन बनता है, आपका एक तो यहाँ दिख रहा होगा, ये दोनों मिलने से एक बनेगा, ठीक है, एक ये हो गया, तो यहाँ प्लस 1 कर दिए, ठीक है, कलर अलग लेते हैं। अब यहाँ देखिए इसको मिलने से एक ठो बनेगा, ये देखिए ये बना एक त्रिभुज, इसको भी +1 कर दिए, ठीक है। अब कोई बनेगा मिलके, अब देखिए यहाँ पर एक ठो मिलके बनेगा। अब ये पूरा यहाँ से यहाँ जाइए, यहाँ से यहाँ जाइए, यहाँ से यहाँ आइए, एक ठो यही हो गया, तो +1 कर दिए। और कोई बनेगा, और देखिए नीचे एक ठो छूट रहा है, आपका ये वाला छूट रहा है, ये यहाँ से यहाँ जाइए, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये भी एक त्रिभुज बन गया, देखिए, तो +1 कर दीजिए। और कोई बन रहा है, अब कहीं बन रहा है तो देखिए, बन रहा है तो बनाएंगे, नहीं बन रहा है तो यहीं से आंसर लगा देंगे। बीच वाला आपका लाइन छूट रहा है ना, बीच वाला अगर पकड़ते हैं त्रिभुज बनने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, बनेगा ही नहीं कहीं से, तो बीच वाला से नहीं होगा। आप बाकी तो सब ले ही लिए, ये वाला भी लाइन पकड़ते हैं तो यहाँ से भी मिल के कहीं से नहीं बनेगा, ये भी हटा देते हैं। अब तो कहीं से नहीं बन रहा है तो इसको जोड़ देते हैं, 6 1 7 1 8 1 9 1 10, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 10 त्रिभुज है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।